हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस कार्यक्रम प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हम लोग जो 50 दिन 50 मैराथन सीरीज स्टार्ट किए थे, उस मैराथन सीरीज का आज जो है 38वां लेक्चर होगा। अभी 12 लेक्चर और बचे हैं और इस 12 लेक्चर में 100% गारंटी है कि आपका जो है सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और इसमें देखिए, हमने पिछले जो है क्लास में पढ़ा था, ब्रीथ स्टार्ट किया था। उस ब्रीथ में हमने जितने भी फार्मूले थे, फार्मूले को बता दिए थे और जो भी थ्योरी थे वो भी बता दिए थे, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हमने कर लिया था। आज हम देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 11वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसका भाग आज 2 लाए हैं। और भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। और ये जो है प्रश्नावली 11.1 सिर्फ एक ही प्रश्नावली है जो कि आज समाप्त हो जाएगा, यानी कि इस वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पूरा का पूरा हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करें, एक त्रिभुज बना लें। त्रिभुज देखिए इस तरीके से वृत्त बना लेते हैं, त्रिभुज नहीं। यहाँ पे केंद्र है और एक जीवा खींचनी है। फिर जीवा खींचने के बाद इसका केंद्र बनाना है। अब ये आपका अगर छोटा वाला भाग देखा जाए तो ये क्या है, त्रिज्यखंड, वो वृत्तखंड है छोटा सा। और अगर यहाँ से केंद्र से इसको देखा जाए तो ये क्या है, लघु वृत्तखंड, त्रिज्यखंड। ठीक, और यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई साहब कि 120 अंश का कोण बनाती है। केंद्र पे कितना, 120 अंश का कोण बनाती है, ये सी है। ठीक, और यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है, बी है। अब इसके बाद ये दिया है कि त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक चीज फंस गया, हमको निकालना है कि ये त्रिज्यखंड निकालना रहता है, ये सी से लेके ए तक, फिर बी तक, फिर ये वाला निकालना रहता। तो हम जानते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर आराम से निकल जाता है। लेकिन हमसे पूछा है इस छोटे वाले, छोटे से जो वृत्त है, जो जिसको घेर दिए हैं, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, फिर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छोटा वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, कौन सा वृत्तखंड है, लघु है। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जब घटा देंगे आएगा, तो अब देखिए हम करेंगे क्या, एक और डायग्राम बनाएंगे यहाँ से। जैसे यहाँ पे अगर 120 अंश का कोण दिया है, अगर इस पे हम लंब डाल देते हैं तो एक तरफ का कितना हो जाएगा, 60 अंश, इधर का भी क्या हो जाएगा, 60 अंश। ठीक है, क्योंकि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूला पढ़े 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ तो चाहिए। अगर ये 12 है, ये भी कितना है, 12 है। अगर मान लेते हैं ये सी है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, डी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोण 60 अंश का दिया है ना, यहाँ से हम एक बार लंबवत ऊंचाई यानी सी डी निकाल लें और उसके बाद ए बी निकाल लें, क्योंकि आधार और ऊंचाई चाहिए। ये ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज, इसको देखिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सॉल्व यहाँ करते हैं, वहां जगह नहीं है। त्रिभुज ए डी सी में, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ए डी सी में हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है, होता है। तो साइन थीटा कितना है, लिख लीजिए, साइन थीटा आपका है, हाँ लंब कौन सा है, ये है आपका। ठीक है, क्योंकि थीटा ये है, थीटा की जगह कितना है, 60 अंश। और लंब कौन सा है, लंब आपका एडी है। और कर्ण क्या है, और आप कर्ण आपका
ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। आपका कर्ण क्या है? AC है। ठीक है, तो यहाँ साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। AD का मान आपको नहीं पता है और AC का मान आपका दिया है 12, और ये हो गया 2 6 12, तो AD बराबर क्या हो गया? 6 कड़ी में 3। AD बराबर क्या हो गया? 6 कड़ी में 3, यानी कि ये कितना आ गया बच्चों? 6 कड़ी में 3 आ गया, आया ना। अब हम क्या करें? AB निकाल लें। AB बराबर 2 AD है। AB बराबर क्या है? 2 AD है, क्योंकि दो भागों में विभाजित किया है ना, लंब डाले हैं, तो ये क्या है? AB बराबर 2 AD है, तो यहाँ से AB कितना हो जाएगा? अब देखिए, ये AB बराबर हो जाएगा 2 गुणे 6 कड़ी में 3, तो AB बराबर हो जाएगा 6 दूना कितना? 12 कड़ी में 3। अब ये आपका AB यानी कि आधार आपका मिल गया। इसके बाद फिर अगला क्या है? अब फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हमको ये ऊंचाई चाहिए। एक बार और फार्मूला लगा लें ऊंचाई के लिए। कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा का मान कितना है? अब देखिए, ये थीटा है तो हाई वाला आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा का मान कितना है? cos 60 अंश है। आधार कितना है जी? आधार आपका क्या है? CD है। और उसके बाद कर्ण क्या है आपका? AC है। तो cos 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, और CD का मान क्या है? ऐसे निकालना है। और AC का मान क्या पाए हैं? AC का मान 12 है। अब यहाँ से कट जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा, उधर जाएगा। चलो, CD बराबर यहाँ से हो जाएगा 6, उधर जाएगा 6 कड़ी में 3, ये आपका CD मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे फार्मूला क्या है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई r², और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब थीटा का मान कितना है? थीटा का मान आपका है बच्चों 120 अंश। अब इसमें देखते हैं बड़के वाले में, 120/360, पाई है 3.14, और त्रिज्या है कितना? 12 गुणे 12, माइनस आधार कितना? 1/2 आधार है आपका, ये पूरा का पूरा अब आधार हो गया। कितना था? 12, यहाँ पे 12 कड़ी में 3, 12 कड़ी में 3, और गुणे ऊंचाई कितना है? 6 कड़ी में 3, इतना है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? 0 0, 12 3 36, 3 चौका 12, ये हो जाएगा 3.14, और गुणे 12 चौका 48। ठीक, अब इसके बाद माइनस ये है। अब यहाँ से काटोगे 2 6 12, अच्छा अच्छा, वक्त कितना हो जाएगा? 36, और कड़ी में 3 से कड़ी में 3 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, यहाँ से मिल गया 3.14 गुणे 48। अब आगे क्या लिख सकते हो आप? जगह नहीं है, आप सॉल्व करके घटा उठा के जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ तो आप भी करिए। है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए, इसका डायग्राम बना बनाया है। इसका डायग्राम क्या है? बना बनाया, किताब में बनाया होगा। और जब आपको एग्जाम्पल बता रहे थे बकरी वाला, तो आपको बताया थे घोड़े वाला भी क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, मान लेते हैं ये 90 अंश है। तो कह रहा है एक रस्सी है, इसकी लंबाई मान लेते हैं यहाँ पे है, कितना है? इसकी लंबाई है 5 मीटर। 5, अगर इधर आए, इधर भी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? देखिए, इसकी लंबाई हो जाएगी 5 मीटर। अब फिर यहाँ से जब आप वृत्त बनाओगे तो बाहर एक वृत्त ज्ञात कीजिए। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। अब इस बाउंड्री से जाएगा नहीं बाहर, ठीक है, तो घोड़ा इतना घास चर सकता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लघु त्रिज्यखंड है। कैसे? ये केंद्र है, इधर तो जा नहीं सकता है, तो ये पूरा का पूरा वृत्त क्या हो गया? खत्म हो जाएगा। ये और ये यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएगा? 4 भाग में से 1 भाग है। 4 भाग में से कितना है? 1 भाग है, क्योंकि जो ये 90 अंश का कोण बना रहा है इसे,
तो इसका मतलब एक भाग इधर होगा, एक भाग नीचे होगा, एक भाग इधर होगा, 4 भाग में से एक भाग है ना, इतना ये घास चर सकता है। और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप लिखोगे घोड़े द्वारा घोड़े द्वारा घास चर सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना है, 90 अंश, और ये है 360, और पाई का मान कितना है, 22/7, और आर का मान कितना है, आर का मान है 5 गुणे 5। अब आगे है 9 चौक 36, यहाँ हो गया। अब इसके बाद फिर है 11, फिर यहाँ 2 बचा, 11 गुणे 5 पचे 25, अब बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा ना। अब फिर क्या करेंगे आप, इसमें भाग देंगे, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 22 5 27, 275 हो गया। और इसके बाद ये 14 से भाग देंगे, 14 कम 14, और इसके बाद फिर कितना बचा, 13, 130 हो गया, 14 9 126, 14 6 84, 14 6 84, फिर 6 बचा, 60 हो गया, 14 चौका 56, यानी 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल हम लिखते हैं ऊपर, ठीक है, जगह नहीं था। अब उसी में एक क्वेश्चन और था, वही क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ठीक है, किसका, 8वें का। अब है क्या क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे एक चीज हमने जो है इसका 22/7 रखा था, क्वेश्चन में कहा था 3.14। जब 3.14 रखेंगे तो 19.64 की जगह 19.25 आएगा। ठीक है, अब है क्या कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यानी कि कहने का मतलब है ये घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी यहाँ से बांधा था, फिर इसको मिलाए थे, तो ये एरिया चल ले रहा था। अभी कह रहे हैं 5 के जगह हम क्या कर दें, 10 मीटर ले लें। ठीक है, 5 के जगह हम क्या कर दें, 10 मीटर ले लें, तो फिर इतना एरिया चल लेगा, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा कि नहीं, ये इतना एरिया क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो यही वृद्धि वाला बताना है, पूरा नहीं बताना है। तो यानी यही छोटा वाला मिला है, छोटा वाला मिला है ना। अब क्या करेंगे, ये बड़ा वाला निकाल लेंगे, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, तो है इतना मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इतना से भाग, सिर्फ यही भाग हमको बताना है, एक्स्ट्रा वाला। ठीक, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 90 अंश, 90/360, और पाई का मान है 3.14 रखना है, कितना, 3.14। हमने 22/7 रखा था ना, लेकिन रखना कितना है, 3.14। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 0 कट गया, 9 चौक 36 कट गया ना। अब फिर क्या हो जाएगा, ये 3.14 की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं 314 और बटे 4। क्यों 314 लिख सकते हैं, 2 तो 0 है और 2 अंक के दशमलव हट गया, तो ये हो सकता है 314/4। फिर जब काटेंगे तो कितना होगा, 4 7 28, फिर 3 बचा, 34 हो गया, 4 8 32, फिर कितना बचा, 2 बचा, फिर 4 5 20, 78.5 आया है ना। अब यहाँ से लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले, ये पूरा आ गया बड़े वाले का। ठीक है, वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हमको यही चाहिए, कितना वृद्धि हुआ, यानी कि पहले कितना था, 19.25, और बाद में कितना हुआ, 78.5। अब इसी को घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा।
अब यहाँ से 2 5 में से 50 में से 25 घटाएंगे 25 मिलेगा, 0.25 हो गया, 18 हो जाएगा, 8 में से 9 गया, 9 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ से कितना बचा, ये 7 है और ये 1 है। अब बताओ यहाँ ये कितना बचेगा, 6 और 6 में से 1 गया 5, 59.25 ये आ जाएगा इसका आंसर वृद्धि। ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक मीटर है स्क्वायर, ये भी क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या था पहला वाला, ये क्या था बाद वाला, फिर दोनों पहले बाद वाले में से ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दिए तो इतना वृद्धि मिल गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखिए। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है, यानी कि एक वृत्ताकार चांदी का ब्रुज है। अब इसका व्यास यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना mm है, 35 mm है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आया। वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में, यानी टोटल 5 व्यास है। देखिए, एक व्यास ये, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, 5 व्यास, फिर है वाला यही है। ठीक है, 5 टोटल व्यास हैं और 10 क्या है, बराबर बराबर त्रिज्याओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कोई भी एक ठो त्रिज्यखंड ले लीजिए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, दूसरा वाला बता रहे हैं। ठीक है, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, यानी टोटल 10 भाग में से सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल बताना है। और इसके बाद ये परिधि वृत्त की और टोटल ये पांचों जो है व्यास है, इनकी लंबाई बतानी है। तो अब देखिए, हम पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पहला, है ना। पहला क्या है, कुल वांछित तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, टोटल 5 ठो व्यास है, एक व्यास है, एक व्यास है, एक व्यास है, 5 गुणे वृत्त का व्यास, वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास। अब प्लस यही कर दें, ये जो आपकी वृत्त की परिधि है ये भी तो लंबाई है, प्लस क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी बच्चों, वृत्त की परिधि। अब आप देखिए, 5 गुणे वृत्त का व्यास होता है 2r और वृत्त की परिधि होती है 2πr, होता है ना। चलिए, अब 5 गुणे 2, r का मान कितना है बच्चों, 35 नहीं, 2r मतलब व्यास का मान सीधे आप लिख लो, सीधे व्यास का मान कितना है, 35। ठीक है, और प्लस 2πr, 2 गुणे 22/7 और r का मान है 35/2। ठीक, अब यहाँ से 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 2 17, 175 हो गया। अब ये आप काट लिए, 2 से 2 खत्म, 7 × 5 = 35 और 22 × 5 कितना होता है, 110 होता है। अब ये 110 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 285, कितना हो जाएगा, 285 mm, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, कुल वांछित तार की लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों, 285 mm। समझ में आया। यानी कि साफ साफ आप समझिए, देखिए टोटल 5 टी क्या है, व्यास है, तो 5 व्यास का निकाल लिए, 5 व्यास का। ठीक है, जो आया 175। फिर ये किनारे किनारे जो है वृत्त की परिधि है ना, इसका भी निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो तार से ही बना है। तो टोटल तार की लंबाई कितनी आ जाएगी, 285 mm। अब आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करना है। दूसरे में क्या है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, क्या हो जाएगा, θ/360πr², इतना हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो गया, लोचा ये हो गया कि थीटा का मान हमको पता ही नहीं है। अब आप निकालिए कि दो ब्रुज के बीच का कोण
कोण क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल कितना है, टोटल ये कोण कितना होगा 360 होगा। और कितने टोटल भुज बन रहे हैं 10 ठो, है ना। 360/10 यानी कि कितना आ गया 36 अंश। कितना आ गया 36 अंश। समझ में आया ना। अब कोण हमने पा लिया 36 अंश। अब यहाँ से आ जाएगा थीटा का मान है 36 और ये 360 और गुणे पाई का मान है 22/7 और उसके बाद गुणे आर का मान कितना है 35/2 और गुणे 35/2। इतना तो समझ में आया होगा। अब यहाँ से 36 से ये 36 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 7 से 35 कट जाएगा, 7 5 35 और ये 2 से क्या कट जाएगा 11। 11 गुणे 5 और गुणे 35 कट गया। अब नीचे क्या बचा 10 बचा और क्या बचा 2 बचा, यानी कि यहाँ से 10 बचा है ना, 0 बचा है तो 10 हुआ, यहाँ 2 बचा है। अब कुछ और कट जाएगा, 5 दूना 10, तो यहाँ से क्या बचा बच्चों 11 गुणे 35 और बटे 2 दूना 4। तो अब क्या हो जाएगा 11 5 55, 11 तिया 33, 33 5 38 और बटे 4। अब 4 से भाग देंगे, 4 9 36, बचा कितना 2 और 25 हो गया, 4 6 24 और बचा कितना 1, 10 हो गया, 10 मानो लगा देंगे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर कितना बचेगा 2 और 4 5 20, क्या हो जाएगा mm स्क्वायर, क्योंकि ये किस में दिया है mm में, तो ये mm स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, है ना, यही आपको लाना था, ये आपका क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप बताते रहिए, ठीक है। तो चलिए अगला बताएं अब, ठीक है। ये हो गया, करना क्या था, किसी एक का निकालना था इसके बीच में, तो हमको चाहिए था थीटा। हमको पता है कि ये जो यहाँ से लेके पूरा कोण 360 अंश होता है और ये 10 भागों में बांटा गया है, तो एक भाग का 36 अंश आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर मान लेते हैं हम वहां पे वो नहीं करते तो ऐसे भी कर सकते थे, पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसको 10 भागों में बांटा गया बटे 10 लिख देते, थीटा की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए जब कटा है तो 36 कट गया, 10 बचा है ना, और ये पाई है, ये आर स्क्वायर है कि नहीं, ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। अभी कहिए तो दिखाएं 22/7 और गुणे यहाँ से हो जाएगा कितना 35/2 और ये हो जाएगा 35/2 और हो क्या है 1/10 है, ठीक है। वही चीज बचा ना कटने के बाद। हाँ, अब आइए इसको समझते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने का मतलब वो जो घर में सब मारते हैं लात मात रिश्तेदारी में घर में, वो वाला ताना नहीं है। ये कौन सा ताना है, ताना का मतलब तिल्ली। एक छतरी देखिए, एक छतरी बना है, वो छतरी का कोई काम नहीं था, सिर्फ इसी का काम है हमको, यानी कि आपका एक छतरी बना था, उस छतरी से कोई मतलब नहीं है, यही इसी से मतलब है। कह रहा एक छतरी में 8 ताने हैं, टोटल कितने ताने हैं 8 ताने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने ताने हैं 8 ताने हैं बच्चों। अब इसके बाद क्या रहा है, दो बराबर दूरी पे, यानी सबके बीच की दूरी क्या है बराबर है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी कि ये 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त है, ठीक है, मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि कोई भी एक दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल आपको क्या करना है ज्ञात करना है। त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर है, ठीक, जो कि यहाँ पे लिखे थे, कोनो मतलब नहीं है। अब आपको फिर चुनौती यही वाली आई, जैसे ये निकालना था सेम टू सेम वैसे ये है ना, सिर्फ एक ही चीज का अंतर है। अंतर क्या है, आपको थीटा का मान निकालना है। हमें यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले थीटा का मान, दो तानों के बीच का कोण, बीच का कोण, जब कोण पता चल जाएगा तो कोनो झंझट नहीं है, पूरा 360 होता है और टोटल कितने ताने हैं 8 ताने हैं, है ना, टोटल 8 ताने हैं। तो यहाँ से थीटा का मान जो आएगा वो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, फिर बचा कितना 4, 8 पचे 40, 45 अंश आ जाएगा ना, थीटा का मान 45 अंश है। अब क्या हमको चाहिए, दो क्रमागत
क्रमागत तानों का क्षेत्रफल। दो क्रमागत तानों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला होता है, ध्यान रखते हैं थीटा का मान क्या है 45 अंश और बटे 360, और उसके बाद पाई का मान कितना है 22/7, और फिर आर का मान कितना है 45 गुणे 45। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप देखिए काटते हैं हम लोग, 45 दूना 90, 2 चौका 8, 8 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से बच जाएगा 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। ऊपर बचा 11 गुणे 45 गुणे 45, और फिर नीचे क्या बचा 7 चौक 28। अब देखिए 11 गुणे 45 का वर्ग देखिए कैसे निकलता है, 5 का है लिख लीजिए 25, 4 का अगला अंक होता है 5 4 5 20, और बटे कितना हो जाएगा 28। और यहाँ से आप कर सकते हैं 11 5 55, 11 दूना 22, 22 5 27, और हाई हाथ में आया 2, 11 दूना 22, कितना आ गया 22,000, ओ 2,22,000, वो 22,275, ये बटे 28 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है सेंटीमीटर है बच्चों, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। ये 45 है, ये भी 45 है, ये 7 है, ये गुणे है। ठीक, चलिए क्वेश्चन हमने 9 10 कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन 11 और 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है और 12 क्या है, दोनों लिखा तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। अभी देखिएगा, किसी कार के दो वाइपर परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूम कर सफाई कर सकती हैं, तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है बारिश का समय आप लोग देखते हैं तो जब बारिश आता है तो अगवा जो शीशा रहता है उसपे पानी रहता है, तो एक ही पत्ती रहता है, ऐसे पानी सफाई करता है। फिर एक ही एरिया रहता है, ये भी ऐसे सफाई करता है। लेकिन मान लेते हैं यहाँ तक गया और यहाँ तक गया, अब दोनों टच नहीं होते हैं, है ना, फिर ऐसे इधर चले जाते हैं। ठीक, तो जितना एरिया वो साफ कर रहा है एक पत्ती इस तरीके से लेके यहाँ तक, वही आपको बताना है कि कितना क्षेत्रफल साफ कर सकता है। जैसे आप मान लेते हैं एक वाइपर यहाँ पे लगा है, ठीक है, एक वाइपर यहाँ पे लगा है। अब ये वाइपर इधर से लेके इधर तक इतना साफ कर सकता है टोटल। ठीक है, मतलब ऐसे जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक साफ करेगा। ऐसे एक वाइपर ये है, ये यहाँ से आया ऐसे इतना लेके साफ कर सकता है। ये दोनों कभी आच्छादित नहीं होते हैं, है ना, कभी मिलते नहीं है, यानी कि बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस बचता है। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है त्रिज्यखंड। ठीक है, जैसे त्रिज्यखंड है ना, ऐसे मिलाएंगे तो एक वृत्त बनेगा ना, उस वृत्त का त्रिज्यखंड है। तो इसका कोण कितना है 115 अंश है, और इसके बाद फिर इसकी लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या है, चलिए देखिए, हम लिखेंगे पत्तियों की प्रत्येक बुहार द्वारा पत्तियों की प्रत्येक बुहार द्वारा प्रत्येक बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360, और क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है बच्चों 115 और बटे 360, सिर्फ समझना था, ज्यादा कुछ है नहीं। पाई का मान कितना है 22/7, और त्रिज्या कितनी है 25 गुणे 25। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कटने वाला है, काट लीजिए। तो अब इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 627.4
627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक वाइपर द्वारा कितना आ रहा है? 627.848। अब यहाँ पे लिखेंगे दो नो दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणे 627.48 627.48 हो जाएगा। अब 2 से 8 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 2 से 4 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 8 1 9 और 2 7 14, 2 दूना 4 1 5 और 2 6 12। ठीक है, यानी कि 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है कहाँ से आया? हम कैलकुलेट करके रखे थे, सीधे लिख दिए, है ना। यहाँ पे कैलकुलेट करके समय थोड़ी बर्बाद करना, सबको पता है गुणा करना है, भाग करना है, काटना है। ठीक है, चलिए अब ये दोनों वाइपरों के द्वारा जितना एरिया साफ हो सकता है इसका आ गया और एक वाइपर का इतना आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला सकते हैं। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। अब देखो इसमें है क्या, जैसे आप लोग समुद्र में जो जहाजें जाती हैं, है ना, पनिया जहाज जानते हैं, तो क्या करती हैं आगे बहुत दूरी तक ये ऐसे मतलब कैसे बताएं, हाँ इस तरीके से फैला रहता है, मतलब उधर फोकस और उधर फोकस जाता है और बहुत दूर तक। कह रहा 16 किलोमीटर मामूली बात नहीं है, 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक आगे लाइट जाता है। वो जानते हैं किस लिए होता है? जिससे हमें पता है कि समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं और बहुत बड़े बड़े चट्टान भी आ सकते हैं आगे सामने। ठीक है, तो उन सबको देखने के लिए कुछ न कुछ लाइट हाउस की इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि मछलियां आए आगे तो वो दूर चली जाएं और चट्टान अगर आगे आए तो वो दिख जाए, तो इसलिए वो लगाना पड़ता है। वो भी एक त्रिज्यखंड बनाती है। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लाइट हाउस लगा रहेगा तो ये ऐसे सामने दिखेगा। ठीक है, सामने दिखेगा कि कितने दूर तक, हाँ इस तरीके से सामने दिखेगा। अब आप टार्च बांटते होंगे तब वो तो ऐसे फोकस जाता होगा यहाँ, यानी कि ये सोर्स से। अब अगर आप सीधे बनाएंगे तो ये वृत्त बनेगा और वृत्त का त्रिज्यखंड है। अब इसका जो दिया है कितना त्रिज्या है? 16.5 किलोमीटर त्रिज्या कितना दिया है? 16.5 किलोमीटर। और कितने अंश का कोण पे फैला है ये? 80 अंश के कोण पे। किस पे? 80 अंश के कोण पे। जहाजों जहाजों द्वारा चेतावनी चेतावनी दी जा सकने सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, है ना। अब आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 और हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन एकदम आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? थीटा का मान कितना बच्चों? 80 बटे 360 और गुणे पाई का मान क्या है? 22 बटे 7 और यहाँ पे आर का मान कितना है? 16.5 गुणे 16.5। क्यों दूध पाल ले रहे हैं? क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया और यहाँ से 4 दूना 8 हो गया, 4 9 36 हो गया। अब यहाँ से 2 गुणे 22 और यहाँ बच गया 9 गुणे 7 और ये हो गया 6 5 11 12 कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 165 और गुणे 165 और यहाँ हो जाएगा एक अंक पे दशमलव है और ये एक अंक पे दशमलव 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर आप काटें तो 3 से कट सकता है, 3 5 15, 3 5 15, 3 3 9, ऐसे ये भी कर सकता है 55 बार में। ठीक है, अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया, क्या हो जाएगा?
थोड़ा सा छोटा हो गया। 22 दूना क्या हो गया, ये 44 अगुड़े यहाँ से 11 पचे 55, 20 पचे 100, 11 पचे 55 और 4 पाँचे 20, तो कितना हो गया 11 गुड़े 11। अब बटे यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 7 चौक 28। अब सबका आप गुणा करा लीजिए, 44 गुड़े 11 की 11 121 बटे 28, ठीक। सीधे आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब ये कैसे आया, हमने गुणा करके याद कर लिया था, ठीक है। आपको याद थोड़ी ना करना है, आपको गुणा कराना है और फिर भाग नहीं करना है, बटे में 28 लिख देना, वही आंसर हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और एकदम तो छोटा हो तो खाली फार्मूला 1 मिनट का काम है। अब देखिए है क्या, एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब आप डायग्राम तो इसमें बना ही है किताब में, आप देख लीजिए। टोटल ये 6 है, 1 2 3 4 5 है ना। अब क्या कह रहा है, ये टोटल इसी डिजाइन का ये क्षेत्रफल निकालना है, बीच में के कौन क्षेत्रफल नहीं निकालना है, ठीक है। तो अगर मिलाएंगे जब ये मिल जाएगा आपस में, तो आप ध्यान से देख रहे हो टोटल ऐसे 6 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। एक त्रिज्यखंड यहाँ पे बन रहा है, दूसरे कलर से बनाते हैं, जैसे देखो ये एक त्रिज्यखंड बन गया कि नहीं, बन गया। तो इस त्रिज्यखंड में है खाली क्षेत्रफल निकालना है। एक ठौरे वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकाल लें तो ऐसे 6 से गुणा कर देंगे, इसका 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 6 का मिल जाएगा, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तब जाके हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। हम लिखेंगे ए गोल मेज के एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज। अब हम समझते हैं कौन सा त्रिभुज है, अब यानी कि थीटा निकालने समझ में आ जाएगा त्रिभुज कौन सा है। देखिए दो डिजाइनों के बीच का दो डिजाइनों के बीच का कोण के बीच का कोण थीटा बराबर टोटल कितना है 360 होता है, अब बटे कितना हो जाएगा 6, 6 छवक 36, कितना आया जी 60 अंश आया, यानी ये 60 अंश का है। ये कितने अंश का है 60 अंश का। आई कोण बराबर है, अभी बचा कितना 180 में से 60 गया 120 बचा, तो ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो इसलिए कोण भी बराबर होंगे, ये भी क्या हो जाएगा 60 60 का हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चला हमारा जो त्रिभुज है वो कौन सा है, जिसके प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, वो कौन सा होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, इतना आपने समझ लिया। ये होता है थीटा बटे 360 और इसके बाद क्या होता है पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये होता है √3 बटे 4 और क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक। थीटा का मान कितना रखेंगे बच्चों 60 बटे 360 और पाई का मान रखते हैं 3.14 और त्रिज्या कितना दिया है 28, 3.14 नहीं रखना है, त्रिज्या कितना दिया है 28। अब यहाँ पे आप कितना रखिए 22 बटे 7 गुणे 28 गुणे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा ना। आइए माइनस हो जाएगा करड़ी में 3 बटे 4 गुणे यहाँ से कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी 28 गुणे 28। अब आगे हम लोग चलते हैं 7 चौक 28 और उसके बाद है 6 छक 36, यहाँ से आपका हो जाएगा
2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब 22 दूना हो जाएगा 44 और गुड़े यहाँ से हो जाएगा कितना 28। 22 दूना 44 गुड़े 28/3 हो जाएगा ना। अब माइनस करड़ी में 3 का मान हमको रखना है 1.7 और यहाँ से 4 सते 28, तो ये जगह 7 गुड़े 28। ठीक है, तो अब क्या करिए, इसका गुणा करके भाग दीजिए। यहाँ से 44 और 28 का गुणा करके भाग देना है, तो सीधे काटने के बाद जितना आएगा हम लिखे हैं 410। आप काट के देख लीजिएगा 410.66। ठीक है, माइनस अब इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये आएगा 333.2। ठीक है, अब जब आप घटाएंगे तो घटा लीजिए कितना बचेगा। यहाँ से 6 है तो ये 6 बच जाएगा और इसके बाद ये 2 है, 2 में से जाएगा 4 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ से 10 हो जाएगा, ये बच जाएगा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये बच जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा खत्म। ठीक है, 4 की जगह 3 बच जाएगा, 3 में से 3 गएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, एक गोल मेष का डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया है ना। अब हम लिखेंगे पूरे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। पूरे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 77.46 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 6 चौक 36 के 6 और उसके बाद हाथ में आया कितना 3, 6 चौक 24 3 27, 6 सत्ते 42, 42 दुई कितना हो जाएगा 44 और उसके बाद 6 सत्ते 42, 42 4 46, 464.76 कितना है 464.76 आया। हाँ, तो हमने 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिए हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना है 0.35 रुपया यानी 35 पैसा है। अतः 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना हो जाएगा 0.35 गुणे 464.76 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसका गुणा कराएंगे तो ये आएगा 162.54। ठीक है, रुपया आएगा। हमने गुणा कराया था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया और आप गुणा करा लेंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। हमने किया क्या, देखिए यहाँ पे एक त्रिज्यखंड लिया, त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया, फिर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया एक ठवरे का। फिर क्या किया 6 से गुणा कर दिया, छवों का मिल गया। उसके बाद फिर क्या किया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 35 पैसा था, फिर जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आया उससे 35 से गुणा कर दिया, फिर टोटल रुपया निकल गया। अब देखिए ये तो एकदम आसान है। त्रिज्या r वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण t है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, θ/360 और होता है πr²। यही होता है ना, तो थीटा की जगह हम क्या यहाँ पे है p है, p/360 और हो जाएगा πr²। अब इसमें देखते हैं p/360 p/180 2πr यानी कि ये नहीं है, p/180 πr², ये भी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 2 से कट जाएगा कितनी बार में 360 में, तो ये हो जाएगा बचेगा क्या p/360 और बचा क्या πr², यानी कि यही आपका सही है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से हमने पूर्ण रूप से ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और कुछ भी नहीं छूटा है। अब ये जो है 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर तक का पूछ लिया जाता है। चैप्टर छोटा था, आसान था और कम नंबर के भी आते हैं, लेकिन नंबर जरूर आते हैं। 2 नंबर 3 नंबर बहुत होता है एग्जाम में। ठीक है, तो अब फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए जुनून के साथ। फिर तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।